हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लाइट एंड ट्रेड एक्सप्रेस। आज थी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। ये हमने प्रॉफिट कैप्चर किया लगभग 26,000 रुपये के आसपास, और ये हमने दूसरे अकाउंट में कैप्चर किया लगभग 20,000 रुपये के आसपास। तो सबसे पहले आज के ट्रेड के पीछे का लॉजिक जानते हैं, उसके बाद में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिस्कस करेंगे कौन से लेवल पे हम लोग एग्जैक्टली प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी का आप लोगों को चार्ट दिखाई दे रहा होगा 15 मिनट में। तो कम्प्लीटली एक साइडवेज मार्केट हमें देखने के लिए मिला आज निफ्टी के अंदर। तो कल हम लोग किस तरह से निफ्टी के अंदर प्लान कर सकते हैं। आज मॉर्निंग के अंदर 20,580 के आसपास कहीं मार्केट ओपन हुआ। मार्केट ओपन होने के बाद में यहाँ पे जो गैप था उसको फिल किया। गैप फिल करने के साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट की पोजीशन बनाई। 5 मिनट में कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाई दिया यहाँ पे। गैप फिल करने के बाद में तो मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट की पोजीशन बनाई और पोजीशन को होल्ड कर रखा था। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा था। मैंने यहाँ पे 20,600 के कॉल को राइट किया था। अभी इसका ऑप्शंस में चार्ट देखेंगे एग्जैक्टली किस तरह से ये मूव किया। उसके बाद में पोजीशन में जब ये स्पाइक आई, यहाँ पे आज भी कंटिन्यूस स्पाइक थी। जैसा कल हमने डिस्कस किया था कि जिस दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी हो रही है वहाँ पे हमें स्पाइक्स कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही है। उसके बाद में एक कंटिन्यूसली एक स्पाइक हमें देखने के लिए मिली, तो यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया स्टॉप लॉस देके। उसके बाद में जब फिर से मार्केट इसी रेंज के अंदर बना रहा तो फिर से मैंने इस रेंज का फिर से एक कॉल शॉर्ट किया 650 का, और स्टॉप लॉस फिर से उसी लेवल के आसपास यहाँ पे रखा अपना स्टॉप लॉस। उसके बाद में कुछ भी खास मोमेंटम था नहीं पूरे दिन में, तो वो डेंट तक प्रीमियम हमें पूरा डिके हो गया। तो अभी हम चार्ट पे देखते हैं 20,600 का सी निफ्टी का एग्जैक्टली किस तरह से वो मूव किया और कौन से लेवल पे हमने उसको निकाल दिया। तो इसको 1 मिनट में स्विच करते हैं पहले, क्योंकि जो स्पाइक्स है वो आप लोगों को 1 मिनट में ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगी। तो ये 20,600 का सी है। तो मॉर्निंग के अंदर समवेयर इस लेवल के आसपास जब भी यहाँ पे निफ्टी के अंदर एक प्राइस एक्शन बन रहा था, तो समवेयर इस लेवल के आसपास मैंने शॉर्ट किया होगा 55-50 के आसपास। उसके बाद मैंने पोजीशन को होल्ड कर रखा था। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा था और कल के जैसे सिमिलर मैं प्लान कर रहा था, यदि पोजीशन रिवर्स होगी तो मैं कहीं ना कहीं से पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। और आज मैंने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा रखा था। तो यहाँ पे जब मार्केट वेट किया, वेट करने के बाद में ये आप लोगों को एक कैंडल दिखाई दे रही होगी। ये लगभग प्रीमियम 30 से डायरेक्टली 100 जंप किया 1 मिनट के अंदर, और फिर से आके 43-44 के आसपास ट्रेड करने लग गया। तो ये जो इस तरह की स्पाइक्स होती है इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस तो चला जाता है ऊपर की प्राइस पे। उसके बाद में प्राइस फिर से डाउन आके उसी रेंज के अंदर ट्रेड करने लग जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक हमें फिर स्पाइक देखने के लिए मिली। लगभग 60 का हाई लगाया, उसके बाद फिर से 42-43 इसी रेंज के आसपास आके ट्रेड करने लग गया। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, पोजीशन को होल्ड कर रखा था। फिर इस स्पाइक के अंदर मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा रखा था, बट मार्केट ने 10-15 पॉइंट ऊपर ही उसको एग्जिट किया। उसके बाद में यहाँ पे कुछ 10-15 पॉइंट का लॉसेस बुक किया। उसके बाद में जब फिर से मार्केट इस रेंज के अंदर आया तो समवेयर इसी लेवल के आसपास मैंने फिर से शॉर्ट किया इसको, और फिर एंड तक इसको होल्ड किया। तो थोड़ा प्रीमियम का डिके हमें देखने के लिए मिला। एक साइडवेज मार्केट था, ज़्यादा कुछ था नहीं। उसके अलावा यहाँ पे फिर से आप लोगों को एक स्पाइक ये भी दिखाई दे रही होगी ऑलमोस्ट 25 से 47, लगभग 25 पॉइंट का एक मोमेंटम। यदि ये मोमेंटम सस्टेनेबल होता तो कोई इशू नहीं है कि डायरेक्टली मार्केट यहाँ तक जंप कर रहा है और मार्केट इसी लेवल के आसपास होल्ड करके फिर अप साइड या डाउन साइड जा रहा है, तो वो चीज़ सही है। बट जिस तरह से ये स्पाइक्स आ रही है, तो लेट सपोज कि समवेयर किसी ने इस लेवल के आसपास शॉर्ट किया है, तो ये उसका स्टॉप लॉस ले जाएगा, फिर से इसी रेंज के अंदर आ जाएगा, तो उसको लगेगा कि फिर से मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। शॉर्ट करेगा वो, फिर से एक स्पाइक आ जाती है, फिर से स्टॉप लॉस चला जाता है। तो आप करेक्ट होके भी, आप डायरेक्शन वाइज करेक्ट होके भी आप मार्केट आपको लॉसेस दे रहा है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अभी स्पाइक्स की वजह से। तो अभी हम कल के लिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी को कल के लिए हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर मोमेंटम था जैसा फिर निफ्टी में था। एक साइडवेज मार्केट हमें देखने के लिए मिला। कल एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन से आप लोग देख रहे हो कम्प्लीटली एक साइडवेज मार्केट है। मार्केट कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा है। इंट्राडे के अंदर मार्केट मूव तो जरूर कर रहा है दोनों तरफ, बट एट द एंड जो क्लोजिंग आ रही है वो समवेयर उसी लेवल के आसपास आ रही है जहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है। तो कुछ खास
क्लोजिंग बेसिस पे हमें मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिल रहा है। 3 दिन से ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज के अंदर ही मार्केट चल रहा है। तो अभी चांसेस है कि हमें एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है डायरेक्शनल। तो यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट फिर से 46,200 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है, तो फिर हमें हो सकता है 46,000 आता हुआ दिखाई दे। और यदि मार्केट लेट सपोज कि फ्लैट ओपन होने के बाद में ऊपर की तरफ निकलता है और यदि अपने आप को सस्टेन करता है 500 के ऊपर, तो फिर हो सकता है कि ऊपर की तरफ हमें एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे और मार्केट 46,800 की तरफ जाने का ट्राई करेगा। तो कल के दिन बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम पॉसिबल दिखाई दे सकता है। तो यदि मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो हम वेट करेंगे, यदि 200 को क्रॉस करेगा तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट अपना 46,000 रहेगा। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में 500 के ऊपर सस्टेन कर रहा होगा तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। इसको ट्रेड करने देंगे लगभग 30 से 40 मिनट 46,500 के ऊपर। उसके बाद में हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे और 46,800 तक एक मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। आप लोग खुद यहाँ पे सपोज कीजिए कि जितने भी लोग ऑप्शन सेलर्स हैं जो पिछले 2-3 दिन से ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे कंफर्टेबली बैठे हुए हैं आराम से, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ रेंज बनाया हुआ है 46,800, नीचे की तरफ रेंज बनाया हुआ है 46,000। तो वो लोग इसके ऊपर का कॉल राइट करके रखे हैं, इसके नीचे का पुट राइट करके रखे हैं और मार्केट 2 या 3 दिन से कहीं भी मूव नहीं किया है। तो वो लोग काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं। और कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो हो सकता है कि एक मोमेंटम हमें देखने के लिए मिले इधर साइड, या तो कॉल जो राइट कर रखे हैं उन लोगों को मार्केट निकाले या फिर जो पुट राइट कर रखे हैं उन लोगों को निकाले। बट यदि इसी रेंज के अंदर रह गया 200 से लेके 500 के अंदर मार्केट कहीं भी रह गया तो फिर इनका दिन चला जाएगा और एक मोमेंटम हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर। तो हमें जस्ट वेट करना है। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है उस केस के अंदर हम बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे। गैप अप ओपन होगा तो मार्केट थोड़ा वेट करना चाहिए इसी लेवल के आसपास। यदि गैप अप ओपन हो रहा है उसके बाद में हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। जिस भी डायरेक्शन में मार्केट ओपन होगा, गैप अप या गैप डाउन, उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड करने का प्लान करेंगे। लेट सपोज यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 46,200 के आसपास, डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है, तो भी हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। तो गैप अप के केस में बाइंग का प्लान करेंगे, गैप डाउन के केस में सेलिंग का प्लान करेंगे। तो कल के दिन एक मोमेंटम पॉसिबल दिख रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि 2-3 दिन से मार्केट ऑलरेडी साइडवेज हो चुका है। अभी हम निफ्टी को डिस्कस करते हैं, निफ्टी में हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी में कल हमने क्लियरली डिस्कस किया था, निफ्टी के अंदर सबसे अच्छा ट्रेड दिख रहा था यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट कंटिन्यूसली 21,900 का सपोर्ट ले रहा है। मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है, लगभग 4 से 5 बार। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट इस लेवल को हिट करेगा तो ये सपोर्ट की तरह काम नहीं करेगा और ये हमें ब्रेक होता हुआ दिखाई दे सकता है। और हमने फर्स्ट टारगेट समवेयर इस स्विंग के आसपास रखा था 21,800 के आसपास, जो कि आज निफ्टी ट्रेवल किया है जहाँ तक। तो कल कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे। अभी डेली चार्ट्स में निफ्टी को देखें तो एक ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। मार्केट के अंदर सेलिंग आई, मार्केट ने पॉज लिया, उसके बाद में कंटिन्यूएशन में सेलिंग आ रही है। तो अभी जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है वो 21,500-600 के आसपास दिख रहा है। तो अभी कंटिन्यूएशन के लिए ही प्लान करेंगे निफ्टी को सेलिंग के लिए। तो 15 मिनट में देखते हैं कौन से लेवल पे एग्जैक्टली हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में 21,800 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है फिर से, तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। और यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप इन द केस यदि 850 के ऊपर कहीं पे भी 880, 890 इस लेवल के आसपास यदि गैप अप ओपन होता है तो निफ्टी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। उस केस के अंदर बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड मिलेगा बाइंग का, तो उस केस के अंदर बैंक निफ्टी को ट्रैक करेंगे। बट यदि फ्लैट ओपन होता है तो निफ्टी के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर से सेलिंग की दिखाई दे सकती है हमें। और यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है उस केस के अंदर भी हम लोग सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे प्राइस एक्शन के साथ में। जैसे आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, एक पुल बैक आया, पुल बैक के बाद जब मार्केट फिर से इस लेवल को क्रॉस कर रहा होगा तो समवेयर इस लेवल के आसपास जितने भी लोगों ने सेल किया होगा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, यहाँ से अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट मिला। तो कल भी यदि गैप डाउन ओपन होगा 5 मिनट या 15 मिनट में एक प्राइस एक्शन बनने देंगे, एक प्रॉफिट बुकिंग आने देंगे। उसके बाद जब फिर से इस प्राइस को क्रॉस कर रहा होगा तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। तो इस तरह से हम कल के लिए प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।